11 title Metal ligand bonding, electronic spectra, and magnetic property of transition metal complex. Module number and title Chapter number 80 Electronic spectra of coordination complex X. 10th module tag table of content. First, learning outcome. Second, introduction. Third, effect of distortion on electronic spectra of complex. 3.1 What is Jahn-Teller distortion? 3.2 Absorption spectrum of D1 or D9 complex. 4 Tetrahedral complex. Fifth, summary. Learning outcome. After studying this module you shall be able to ये मॉड्यूल स्टडी करने के बाद आप क्या सीखेंगे? नो हाउ डिस्टॉर्शन ऑल्टर्स द अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स. कैसे कॉम्प्लेक्स का जो डिस्टॉर्शन है वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को चेंज करता है, ऑल्टर करता है. लर्न अबाउट द होल फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स में जो होल फॉर्मेशन है वो सीख सकता है. आइडेंटिफाई द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनोमलस अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का जो एनोमलस अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसके लिए कौन जिम्मेदार है उसका रीज़न समझ सकते हैं. इवेलुएट द रीज़न बिहाइंड जहान टेलर डिस्टॉर्शंस. तो जहान टेलर डिस्टॉर्शन जो होता है कॉम्प्लेक्स में उसका रीज़न निकाल सकते हैं. इंट्रोडक्शन. द अब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट बाय द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स coordination complex leads to transfer of d electron from the lower T2G to upper Eg level of the d orbital. तो d orbital का UV विजिबल लाइट का अब्जॉर्प्शन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसकी वजह से d इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है T2G लोअर T2G से लेकर अपर Eg लेवल तक. दिस ट्रांसफ़र नोन एज डी ट्रांजिशंस. इस ट्रांजिशन को बोलते हैं डी ट्रांजिशंस. is the reason behind the origin of ultraviolet visible absorptions. तो ये जो है डी ट्रांजिशंस है और इसकी वजह से यूवी विजिबल अब्जॉर्प्शंस स्पेक्ट्रम्स, ठीक है, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स यूवी विजिबल अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में दिखाता है. अकॉर्डिंग द अब्जॉर्प्शन बिहेवियर of this complex is studied with the help of various correlation diagram to determine the possible transition, hence the number of absorption band depending upon the total number of d electron in the orbital. तो कॉम्प्लेक्स का अब्जॉर्प्शन बिहेवियर जो है वो स्टडी होता है बहुत सारे अलग अलग कोरिलेशन डायग्राम से जो डिटरमाइन करता है पॉसिबल ट्रांजिशन को. तो अब्जॉर्प्शन बैंड का जो नंबर जो है डिपेंड होता है डी इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर पे जो ऑर्बिटल में है. In most of the cases, the number of the bands is in accordance with theoretically predicted number, but in some cases inconsistency is observed. तो कुछ केसेस में बैंड का नंबर जो रहता है थियोरेटिकली प्रेडिक्ट करता है नंबर को, लेकिन कुछ केसेस में इनकन्सिस्टेंसी ऑब्जर्व किया है. वन ऑफ सच एग्जाम्पल इज द जहान-टेलर डिस्टॉर्शन. उसमें से एक एग्जाम्पल है जहान-टेलर डिस्टॉर्शन. In addition, it has been observed that in general, tetrahedral complex are more intensely colored as compared to octahedral complex. तो इस एग्जाम्पल में जहान टेलर डिस्टॉर्शन के एग्जाम्पल में ये ऑब्जर्व किया है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है ज़्यादा इंटेंसली कलर दिखाता है कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से. तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा इंटेंस से कलर दिखाता है ऑक्टाहेड्रल से. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री. तो ये टेट्राहेड्रल क्यों इतने इंटेंस कलर दिखाता है ऑक्टाहेड्रल से? क्योंकि टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री की बहुत कमी है. तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कम है करके इंटेंस कलर दिखाता है विच एक्चुअली मेक द ट्रांजिशन बेटर अलाउड इन नेचर. जिसकी वजह से ट्रांजिशन जो है ज़्यादा अच्छे से अलाउड होता है नेचर में. इफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स. What is Jahn-Teller distortion? तो Jahn-Teller distortion क्या होता है? If the ground electronic configuration of a non-linear complex is orbitally degenerate, the other complex will distort
so as to remove the degeneracy and achieve a lower energy. जहाँ टेलर डिस्टॉर्शन के हिसाब से अगर ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स का वो ऑर्बिटली डिजनरेट होता है, कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्ट होता है, तो डिजनरेसी रिमूव होता है और लोअर एनर्जी को अचीव करता है. इन अदर वर्ड्स, इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट there cannot be unequal occupation of orbital with identical energy, and if it is so, the molecule will distort itself to eliminate degeneracy. तो दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि ऑर्बिटल का अनइक्वल ऑक्यूपेशन जो है होता नहीं है, तो मॉलिक्यूल रिस्टोर्ड होता है ताकि डिजेनरेसी को एलिमिनेट कर सके, मतलब इक्वल एनर्जी को एलिमिनेट कर सके. द जहां टेलर इफेक्ट ओनली प्रेडिक्ट दैट विच ऑफ द स्ट्रक्चर विल अंडरगो डिस्टॉर्शन, बट इट कैन नॉट टेल द नेचर. तो जहां टेलर इफेक्ट जो रहता है वो सिर्फ प्रेडिक्ट करता है स्ट्रक्चर को जो डिस्टॉर्शन में जाता है, but it cannot tell nature extent of distortion, geometry of distorted complex form. लेकिन ये नहीं बता सकता है, ठीक है, जहाँ टेलर इफेक्ट प्रेडिक्ट कर सकता है स्ट्रक्चर को, पर वो कंपाउंड का नेचर, डिस्टॉर्शन कितना हद तक हो सकता है या ज्योमेट्री कितना हद तक डिस्टॉर्ट हो सकता है उसे नहीं बता सकता. In case of octahedral complex, we have two sets of orbitals, e.g. which point directly at the approaching set of ligand and T2G which lie in between the axes and hence are not placed directly in the path of the ligand. तो octahedral के केस में ऑर्बिटल का दो सेट है, ई जो डायरेक्टली पॉइंट होता है लिगैंड के सेट की तरफ, T2G जो रहता है एक्सिस के बीच में. तो जो T2G रहता है वो डायरेक्टली लिगैंड के पाथ में नहीं रहता है, सिंस ईजी ऑर्बिटल आर हैविंग ग्रेटर इंट्रैक्शन विद द लिगैंड्स, क्योंकि ईजी ऑर्बिटल जो है उसका इंट्रैक्शन ज़्यादा रहता है लिगैंड के साथ. देयरफॉर जहां टेलर डिस्टॉर्शन इज मोर प्रोनाउंस इन सच केस, तो जहां टेलर इफेक्ट जो है ज़्यादा प्रोनाउंस रहता है इस केस में. एग्जाम्पल इंक्लूड हाई स्पिन D4, लो स्पिन D7 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन. एग्जाम्पल है हाई स्पिन D4, low spin D7 or D9 configurations. The distortion in case of octahedral complex is also called tetragonal distortions. octahedral complex में जो distortion होता है उसको tetragonal distortion भी बोलते हैं. D4 high spin, chromium 2 magnesium 3. तो D4 हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स जो है T2G में रहता है और सीधा EG में चला जाता है. लो स्पिन